हेलो दोस्तों। हम लोग आज इस वीडियो में रसखान के बारे में पढ़ेंगे जो कक्षा 10 के अध्याय में दिया गया है। आपको पता होगा रसखान के नाम से ही पता चल जा रहा है कि वे एक मुस्लिम कवि हैं, परंतु ये भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के एक कृष्ण भक्त कवि रहे हैं। इनका असली नाम था सैयद इब्राहिम और ये वे विट्ठलनाथ के शिष्य थे। पहले ये प्रेमी कवि थे, परंतु बाद में इनका जो लौकिक प्रेम था यह परलौकिक अर्थात ईश्वर के प्रति इनका प्रेम परिवर्तित हो गया और उसी पर वे अपने इष्ट देव पर ही मुग्ध होकर के अपनी रचनाएं करते थे। इनकी दो रचनाएं प्रमुख हैं जो प्रसिद्ध बहुत हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। और इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। कृष्ण के ये परम भक्त रहे हैं और भक्ति काल के एक प्रमुख कवि रहे हैं। आज हम लोग उन्हीं की पद को इस वीडियो में पढ़ेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो चित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पर आप संदर्भ में डाल सकते हैं कि जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं, जो प्रस्तुत सवैया है या जो प्रस्तुत पद है, यह रसखान ग्रंथावली से उद्धृत है। और इसमें जब रसखान जी श्री कृष्ण के ही समीप रहना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जन्म में या चाहे किसी भी तरह से, तो इसी का वर्णन इस पद में उन्होंने किया है। मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन। मानुष अर्थात मनुष्य, हों अर्थात हों, वही रसखानी अर्थात रसखान, बसो ब्रज, बसो अर्थात बसना, ब्रज अर्थात वृंदावन, गोकुल बसो ब्रज गोकुल यानी वृंदावन, और गांव के ग्वारन अर्थात ग्वाल बाल। तो यदि मैं मनुष्य रूप में जन्म लूँ तो मुझे उसी गांव में, उसी वृंदावन में निवास करने को मिले जहाँ मैं ग्वालों के बीच रह सकूँ, ग्वालों के साथ रहूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो चित नंद की धेनु मंझारन। जो पशु अर्थात यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो मेरा कोई बस नहीं चल सकता, इस पर मेरा कोई बस नहीं है कि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ, तो क्योंकि यह सब तुम्हारे अधिकार में है। तो फिर भी मैं यह चाहूँगा कि मैं गाय के रूप में जन्म लूँ और चरो नित नंद की धेनु मंझारन, मंझारन अर्थात मध्य में, बीच में, तो मैं उसी नंद की धेनु, उसी नंद की गाय बनूँ, जो उन्हीं नंद की गायों के बीच में एक गाय बनूँ, जो मैं नित्य प्रतिदिन चरा करूँगा वहाँ पर। यानी नंद की गायों के बीच में ही मेरा भी एक गाय का जन्म हो। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन अर्थात पत्थर, गिरी अर्थात पर्वत। पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का बनूं जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। इंद्र की वर्षा, पुरंदर अर्थात इंद्र से रक्षा करने के लिए, यानी इंद्र जब तहलका मचाए थे ब्रज में, तो उनकी रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था श्री कृष्ण ने। तो इंद्र की रक्षा के लिए जिस पर्वत का धारण किया था, मैं उसी पर्वत का एक हिस्सा, एक छोटा सा या कहें उसी पर्वत का मैं हिस्सा बनूं, क्योंकि वो कृष्ण के समीप है। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग अर्थात पक्षी, अगर मैं पक्षी हूँ, बसेरो करो तो मैं वहीं पर बसेरा करूँ जहाँ कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, कालिंदी अर्थात यमुना,
और कुल अर्थात तट अर्थात किनारा, कदम्ब की डालन अर्थात कदम्ब का पेड़। तो यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं उसी डाल पर निवास करूं, उसी पर मेरा बसेरा रहे जहाँ पर यमुना के तट कदम्ब के डाल पर ही मैं बसेरा करूं, क्योंकि वहीं पर श्री कृष्ण रास रचाते थे। तो यहाँ पर एक भक्ति रस से ओतप्रोत पंक्तियाँ हैं और यहाँ पर सवैया छंद है और यहाँ पर रसखान किसी भी तरह से अपने आप को कृष्ण के समीप ही चाहते हैं, इसी का वर्णन आप इसको काव्य सौंदर्य में डाल सकते हैं और इसी का वर्णन उन्होंने किया है। आज गई होती भोर ही हो, रस खाने रही वही नंद की भाव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसुमति को सुख जात कहयो नहीं। तेल लगाई लगाई गए अंजन, भौवें बनाए बनाए डिठाओ नहीं। डारी हमेलनी हार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छाव नहीं। यहाँ पर एक गोपी कृष्ण को देख करके गई है तो उनके सौंदर्य पर मोहित हो जाती है और दूसरी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन कर रही है। इसी का वर्णन रसखान जी इसमें करते हैं। आज गई होती भोर ही हो, भोर अर्थात प्रातःकाल। रसखानी नंद की भवनी यानी नंद के घर। एक सखी कहती है कि मैं आज प्रातःकाल सुबह सुबह भोर में नंद के घर गई थी। रसखानी रही वही नंद के भव नहीं। रही अर्थात प्रेम, प्रेम आसक्त हो जाना। तो मैं वहाँ पर नंद के घर गई थी, रसखानी रही वहीं और मैं वहीं पर प्रेमासक्त हो गई, प्रेम में पड़ गई। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसुमति को सुख जात कहयो नहीं। वाको जियो, जियो अर्थात जीना, जुग लाख करोड़ अर्थात लाखों करोड़ों। तो वह नंद जी का पुत्र, वह नंद का नंदन लाखों करोड़ वर्षों तक जिए, जसुमति को सुख जात कहयो नहीं। यशोदा जी का जो सुख है वह कहाँ नहीं जा सकता, जात कहयो नहीं अर्थात जो उनको सुख मिल रहा है वह इतना अपार है कि वो कहाँ नहीं जा सकता। तेल लगाई लगाई गए अंजन, भौवें बनाई बनाई डिठौ नहीं। वह श्री कृष्ण को माता यशोदा तेल उपटन कह सकते हैं लगाती हैं। अंजन अर्थात आँखों में अंजन लगाती हैं। भौवें बनाए बनाए डिठौ नहीं, डिठौ नहीं अर्थात जो काजल का टीका लगाया जाता है उसी को डिठौना। तो भौवें बना बना करके उस पर एक काले टीका लगा देती हैं ताकि किसी की नज़र न लगे। डार हमेलनी हार निहारत, वारत जो चुचकारत छाव नहीं। डार हमेलनी, हमेलनी अर्थात गले में आभूषण डालना, हार अर्थात वही हमेलनी गले का आभूषण। वारत जो चुचकारत छाव नहीं, छाव नहीं अर्थात पुत्र। तो वह अपने पुत्र के गले में मतलब गले का आभूषण पहनाती हैं, डालती हैं, कंठहार डालती हैं और उसे देख देख करके अपने आप को सुख प्राप्त करती है। अपने पुत्र को देख करके पुचकारती हैं। इसलिए बच्चों को खिलाते हैं लोग, वैसे ही वो भी अपने बच्चे को खिलाती हैं। वारत जो चुचकारत छाव नहीं। वारत अर्थात वह अपने पुत्र को देख करके न्यौछावर हो जा रही। वारत अर्थात न्यौछावर हो जाना और पुचकार पुचकार करके अपने पुत्र को खिला रही हैं, अर्थात उनको जो इतना सुख मिल रहा है वह कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर
रसखान जी ने एक श्री कृष्ण की सुंदरता का भी वर्णन किया है और एक माता का प्रेम अपने पुत्र के प्रति जो भाव है वो यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर सवैया छंद है और यहाँ पर लगाई लगाई बनाई बनाई, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ड 2 बार आया है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, यानी एक ही बार 2 बार दोहरा रहा है। तो आप आराम से इसे लिख सकते हैं काव्य सौंदर्य में लगाई लगाई बनाई बनाई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है और छंद सवैया छंद है। धूरी भरे अति शोभित श्यामज तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीरी का चोटी वह छवि को रस खानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरिहाथा सोले गयो माखन रोटी। यहाँ पर भी श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन एक सखी दूसरी सखी से करती है, इसी का वर्णन इस पद में किया गया है। धूरी भरे अति शोभित श्यामज तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूरी अर्थात धूल, अति शोभित अर्थात अत्यंत सुंदर, श्यामजू अर्थात श्री कृष्ण। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और कोई भी बालक रहता है उस धूल से भी दूसरी रहता है तो वह कितना सुंदर लगता है। यहाँ पर आप जैसे जैसे पढ़ेंगे पद को सामने एक चित्र बनता जाएगा। तो श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन इस पद में रसखान जी ने किया है। धूल भरे अति शोभित श्यामजू, अर्थात श्री कृष्ण धूल से भरे हुए हैं फिर भी अत्यंत शोभित दे रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और माता यशोदा जी अत्यंत ही उनके सिर पर अत्यंत सुंदर चोटी बना दिए। उनके घुघराले बाल हैं और उनकी बालों की एक सुंदर सी चोटी बना दी है। खेलत खात फिरे अंगना, वह अपने आंगन में घूमते घूमते खेलते खेलते खाते हैं। पग पैजनी बाजती पीरी कचोटी, पग अर्थात पैर और पैजनी अर्थात एक कह सकते हैं कि पैजनी जो पायल होता है, पग पैजनी, पैरों में पायल बजती है। पीली कछोटी, और उनकी पीली कछोटी अर्थात वो पीताम्बर धारण करते हैं तो उनकी जो पीली कछोटी, जो नीचे का भाग जो एक कह सकते हैं कि कच्छे टाइप का जो उनका पीताम्बर है श्री कृष्ण का, तो वो पीली कछोटी, पीला पीताम्बर अत्यंत ही शोभित दे रहा है। वह छवि को रस खानी बिलोकत वारत काम कला निज कोटी। उनकी छवि को देख करके रसखान जी कहते हैं कि उनकी छवि को देख करके, बिलोकत अर्थात देख करके, वारत काम कला निज कोटी, वारत अर्थात न्यौछावर होना, काम अर्थात यहाँ पर कामदेव को कहा गया है, कला निज कोटि, यहाँ पर उनकी सौंदर्य को देख करके करोड़ों कामदेव अपने कलाओं को निज कोटि अर्थात अपने कलाओं को न्यौछावर कर देता है। वारत अर्थात न्यौछावर कर देता है। काग के भाग बड़े सजनी हरिहाथा सुले गयो माखन रोटी। हे सखी, सजनी अर्थात हे सखी, काग के, काग अर्थात यहाँ पर कौवे, हे सजनी हे सखी, वह कौवा कितना भाग्यशाली है जो हरि हाथा सुले गए में, जो हरि के हाथों से यानी श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी ले गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि रामचरितमानस में भी राम के हाथों से एक कौवा उनकी रोटी लेकर के जाता है। वही भाव यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ है और रसखान जी ने इसका इस पद में किया है। तो आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं कि ये भाव सामने उस रामचरितमानस में भी मिलता है। तो काग के भाग बड़े सजनी हरिहाथा सुले गयो माखन रोटी, तो वह काग यानी कौवा बहुत भाग्यशाली है सखी जो हरि के हाथों से माखन रोटी लेकर चला गया, यानी उनके हाथों को स्पर्श किया।
यहाँ पर भी सवैया छंद है और रस भाषा ब्रज भाषा है। और यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यंत सजीव ढंग से वर्णन यहाँ रसखान जी ने किया है। जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहि नितानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो कै, रस खान हिये में समाई गयो है। को न काहू की कान करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। जा दिन ते वह नंद का छोरा। यहाँ पर जब श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो जाते हैं और वह गाय चराने जाते हैं तो उनकी सौंदर्यता को देख करके एक सखी, एक गोपी अत्यंत ही मोहित हो जाती है। उसी का वर्णन दूसरी सखी से करती है। जा दिन ते वह नंद का छोरा। नंद का छोरा अर्थात नंद का पुत्र श्री कृष्ण। जिस दिन से वह नंद का छोरा अर्थात नंद का पुत्र या बन धेनु चराई गयो है, इस वन में धेनु अर्थात गायों को चरा करके गया है। मोहिनी तानन गोधन गावत, और अपनी मुरली की मधुर ध्वनि बजा करके गया है। बेनु बजाई रिझाई गयो है, और हमको बेनु अर्थात बंसी, वो बंसी बजा करके गया है। वा दिन सो कछु टोना सो के, रस खान हिये में समाई गए। उस दिन से कुछ टोना सा कर दिया है, अर्थात कुछ जादू टोना कर दिया है, रसखान हिये में समाई गए। रसखान जी कहते हैं कि वह सखी कहती है, ही अर्थात हृदय, वह मेरे हृदय में समा गए हैं। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गए हैं। गोपी कहती है कि काहू की कानी करे, को न काहू की कानी करे, कानी अर्थात मर्यादा। तो उस दिन से कोई भी गोपी अपनी मर्यादा का पालन नहीं करती है। वह उस दिन से सभी ने अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया, लज्जा शर्म जो है उस सब का त्याग कर दिया। सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो। सिगरो अर्थात सारा ब्रज जैसे लग रहा है कि श्री कृष्ण के हाथों बिक गए, बिकाई गयो अर्थात बिक गया है। यहाँ पर ब्रज भाषा है और छंद सवैया है, और यहाँ पर एक गोपी श्री कृष्ण पर मोहित हो जाती है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है और मुक्तक शैली में लिखा गया है। आप मुक्तक से जानते होंगे, मुक्तक वो होता है जो पहले पद से दूसरे पद का कोई संबंध नहीं रहता। जैसे रामायण है तो रामायण आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, तो एक पद के बाद दूसर का पद उसका लगाव रहता है, एक घटना के बाद यही घटना आएगी, तो इस तरह से वो प्रबंध काव्य हो गया। परंतु मुक्तक काव्य में ऐसा नहीं होता, पहले पद से दूसरे पद का कोई संबंध नहीं रहता है, तो वहाँ पर मुक्तक काव्य रहता है। तो इसलिए रसखान जी इस को मुक्तक काव्य में लिखा है, मुक्तक काव्य में लिखा है, प्रबंध काव्य नहीं है। और श्री गोपियों के प्रेम का वर्णन रसखान जी ने इस पद में किया है। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस्धौस रहे संग साथ लगी, नियसौतिन तापन क्यों सहिए। जिन मोहि लियो मोहिनी मोन मोहन को, रसखान सदा हमको दहिए। मिलियाओ सके सखी भाग्य चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। यहाँ पर जब कृष्ण थोड़े से बड़े हो जाते हैं उसके बाद का वर्णन है, जब वो बांसुरी बजाते हैं और एक हमेशा वो बांसुरी उनके पास रहती है, तो गोपियाँ उनसे उस बांसुरी से ईर्ष्या करने लगती हैं। इसी का वर्णन इस पद में रसखान जी ने किया है। कान
मन भय बस बांसुरी के। हे सखी, कान्हा तो अब श्री कृष्ण सिर्फ बांसुरी के ही हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए? हे सखी, अब हमको कौन चाहेगा? अब हमको कौन देखेगा? अर्थात हम लोग किसके लिए सजेंगे, किस लिए संवरेंगे कि श्री कृष्ण हमको देखें? वो तो सिर्फ बांसुरी को ही चाहते हैं। निस्धौंस रहे संग साथ चलगी। निस्धौंस अर्थात रात दिन। वह जो बांसुरी है श्री कृष्ण के साथ हमेशा लगी रहती है, रात दिन लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सहिए? तापन अर्थात ताप, गर्मी। सौतीन अर्थात सौत, सहिए अर्थात सहना। तो हम ये गोपियाँ इस सौतन को क्यों सहें? जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खाने सदा हमको दहिए। जिन मोहि लियो मनमोहन, मनमोहन अर्थात श्री कृष्ण। तो जिसने श्री कृष्ण को मोह लिया है, रस खाने सदा हमको दहिए। सदा अर्थात सदैव, हमको दहिए अर्थात दहिए अर्थात दाह, जो जलना। तो वो तो हमको हमेशा जलाती ही रहेगी। मिली आओ सबे सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी, आओ हम सब मिल करके यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अब ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। केवल श्री कृष्ण तो केवल बांसुरी को ही देखते हैं और वही उसके दिन रात दिन साथ रहती है। हम लोग तो कोई है ही नहीं और हम लोगों से उनका कोई अब मतलब नहीं है। तो यहाँ पर गोपियाँ उस बांसुरी का अपनी सौत बताती हैं। इसी का वर्णन सूरदास जी ने भी इसका वर्णन किया है। अब पिछले बार में हम लोग पढ़ चुके हैं। सूरदास जी कहते हैं, छिन एक घर भीतर निसि बासर धरत न कबहू छोरी। अर्थात वह घर बाहर रात दिन हमेशा उसे धारण किए रहते हैं। तो वहाँ पर भी सूरदास जी ने बांसुरी को सौत बताया है और उसी भाव को रसखान जी इस पद में किया है वर्णन। यह भी एक मुक्तक छंद है, सवैया छंद है और मुक्तक काव्य है और सवैया छंद है और भाषा ब्रज भाषा है। और यहाँ पर गोपियाँ बांसुरी को अपना सौत बताती हैं। इसी का वर्णन इस पद में रसखान जी ने किया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माला गरे पहिरऊँगी। ओढ़ी पीताम्बर लै लकुटी, बन गोधन ग्वारण संग फिरऊँगी। भावत मोहि मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब सांग करूँगी। या मुरली मुरली धर की अधराधन, धरे अधरा न धरूँगी। यहाँ पर जब श्री कृष्ण चले जाते हैं तो गोपियाँ को श्री कृष्ण की याद आती है, तो उन्हीं के तरह सजना संवरना शुरू करती हैं और एक गोपी श्री कृष्ण बनती है, परंतु वह मुरली धारण नहीं करती। इसी का वर्णन इस पद में रसखान जी ने किया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माला गले पहिरऊँगी। एक सखी कहती है, हे सखी, मैं मोर पखा, मोर पंख मैं सिर पर धारण करूँगी। राखी हूँ अर्थात धारण करूँगी। गुंज की माला गले पहिरऊँगी। गुंज अर्थात घुंघची का माला मैं गले पहिरऊँगी अर्थात गले में धारण करूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, मैं पीताम्बर भी ओढ़ लूँगी, पीताम्बर भी पहन लूँगी। ले लकुटी, लकुटी अर्थात लाठी भी ले लूँगी। बन गोधन ग्वारण संग फिरूँगी, मैं लकुटी लेकर गोधन ग्वारण संग फिरूँगी। ग्वाल बालों के साथ, संग अर्थात साथ, फिरूँगी अर्थात उन सबों को बीच में चराऊँगी। भावत वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी।
भाव तो वही मेरो रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि वो गोपी कहती है जो जो श्री कृष्ण को प्रिय है, अर्थात भाव तो वही मेरो रसखानी। जो श्री कृष्ण को प्रिय है, जो कृष्ण उनको भाता है, सो तेरे कहे सब संग करूँगी। वो मैं तेरे कहने से संग अर्थात धारण करूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधराधन धरी अधरा न धरूँगी। परंतु ये मुरली मुरलीधर की, परंतु ये जो मुरली है ये मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण की है। अधरा न धरी अधरा न धरूँगी। मैं इससे, श्री कृष्ण ने इसे अपने होठों पे रखा हुआ है, इसलिए मैं इसको अपने होठों पे नहीं रखूँगी। यहाँ पर गोपियों के 100 गोपियाँ मुरली को अपनी सौत बताती हैं, इसलिए वे उसको धारण नहीं करना चाहती कि श्री कृष्ण ये तो यही उनके का रसपान करती है और हम इसको अपने अधरों पे नहीं धारण कर सकते। अब आगे जो है एक कवित्त है इनका, तो उस कवित्त को हम लोग पढ़ेंगे। गोरज बिराजे भाल लहलई बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी बानी रे। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाहे पितपट फहरानी री। रस रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे व आवे रस खानी री। यहाँ पर भी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और उनके सौंदर्य पर गोपी एक है वो मुग्ध हो जाती है। उन्हीं के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो गोपी कहती है, गोरज बिराजे भाल लहलई बनमाल। गोरज अर्थात गायों के पैरों से जो उठी हुई धूल, बिराजे अर्थात बिराजती, भाल लहलई बनमाल। श्री कृष्ण के मस्तक पर जो गायों के पैरों से जो जब गायें चलती हैं तो उनके पैरों से धूल उठती है, आपने देखा होगा। तो उनके पैरों से जो धूल उठी हुई है वह श्री कृष्ण के मस्तक पर लगी है। लहलई बनमाल, और उन्होंने गले में वनमाला पहनी हुई है। आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी री। आगे गैया अर्थात आगे गायें चल रही हैं, पाछे ग्वाल अर्थात पीछे पीछे ग्वाल बाले चल रहे हैं। गावे मृदुबानी और मधुर वाणी, वाणी अर्थात वाणी में गा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मुस्कानी री। वह बांसुरी से मधुर मधुर ध्वनि गा रहे हैं, वैसे ही जैसे चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, और वह मंद मंद मुस्कान के साथ चल रहे हैं। अर्थात उनकी जिस तरह से चितवनी मंद मंद मुस्कान जैसी, बंक चितवनी, बंक अर्थात टेढ़ी और चितवनी अर्थात दृष्टि, तो उनकी जो टेढ़ी दृष्टि है वह मंद मंद मुस्कान जैसी सुंदर है, और उस पर से वैसे ही उनकी जो मधुर मधुर ध्वनि, बांसुरी से जो धुन उनकी निकल रही है वह भी एकदम मधुर मधुर है। कदम बिटप के निकट तटने के तट, अटा चढ़ी चाय पीतपट फहरानी री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, और कदम बिटप निकट तटनी यमुना के तट। तो हे सखी, वे यमुना नदी के तट कदम्ब के वृक्ष के नीचे, कदम अर्थात कदम, वृक्ष बिटप अर्थात वृक्ष के नीचे, अटा चढ़ी चाय पीत पट फहरानी रे। जब श्री कृष्ण चल रहे हैं
और उनका पीताम्बर, पीत अर्थात पीताम्बर फहर रहा है। हे सखी, हम उनके श्री कृष्ण की सुंदरता को आओ हम अटारी पर चढ़ करके देखें। रस बरसावे तन तपनि बुझावे नैन, प्राणनि रिझावे व आवे रस खानी री। रस बरसावे तप तपनि अर्थात श्री कृष्ण को देख करके, उनको देख करके रस जो आनंद मिल रहा है उससे तन तपनि, तन अर्थात शरीर, तपनि अर्थात तप, बुझावे वो शरीर का तप बुझ जाता है, मिट जाता है, उनकी थकान समाप्त हो जाती है। नैन प्राणनि रिझावे वह आवे रस खाने री, और उनके नैन और प्राण को रिझाते हुए उनको आवे रस खाने, रसों के खान अर्थात श्री कृष्ण उन्हें प्रदान करते हैं। अर्थात गोपियों के जो श्री कृष्ण को देखने से उन्हें जो आनंद मिलता है, उनसे शरीर का तपन और नयन और प्राण उनके को अत्यंत ही आनंद प्राप्त होता है। ये कवित्त छंद है और यहाँ पर ब्रज भाषा में ही इन्होंने लिखा है और अत्यंत ही सहज और सरल मन की ब्रज भाषा है। आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है, आप इसको काव्य सौंदर्य में डाल सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, देखने के लिए धन्यवाद।